हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइबरनेट में या जेपीए कंसेप्ट कह सकते हो, राइट। वन टू वन एसोसिएशन मैपिंग, राइट। जेपीए का कंसेप्ट है और यू नो कि हाइबरनेट इज़ द वन ऑफ द प्रोवाइडर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए। तो इनकेस आप एक कंसेप्ट आपने हाइबरनेट में समझ गया तो स्प्रिंग डेटा जेपीए पे काम करते हो या जेपीए पे, तो इजीली इस कंसेप्ट को कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हेन वी से वन टू वन मैपिंग, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सोर्स कोड, एग्जिस्टिंग सोर्स कोड है, वो मैं प्रीवियस कितने वीडियोज में हमने देखा है वही यूज कर रहा हूँ। बस यहाँ एक और एंटिटी क्लास हमको क्रिएट करना होगा। अभी सेपरेट एम्प्लॉय एंटिटी क्लास है जो मैंने प्रीवियस कितने वीडियोज में यूज किया है, ठीक है ना। सेम एंटिटी क्लास मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही एंटिटी क्लास है एम्प्लॉय। अब मुझे वन टू वन एसोसिएशन मैपिंग क्रिएट करने हैं, राइट। तो आई नीड अनदर एंटिटी क्लास, उसके साथ एम्प्लॉय का वन टू वन रिलेशन हमें दिखाना है। तो लेट्स से कि मैं एड्रेस दूसरा क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ और ये एज्यूम करता हूँ कि एक एम्प्लॉय का एक ही एड्रेस होगा, तो दैट इज कॉल्ड वन टू वन मैपिंग, राइट। जैसे पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड हुआ रियल टाइम में, राइट। तो एक एम्प्लॉय का एक ही पासपोर्ट होता है, राइट, एक ही पैन कार्ड होता है। तो उस तरह से इन चीज़ों के साथ भी वन टू वन मैपिंग आप एसोसिएट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्रिएट। तो यहाँ लास्ट में जो सैलरी है उसके बाद मैं एक और रेफरेंस यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, address, right. Of course you need to create this address class, तो I would say create class address और सेम पैकेज में रखते हैं, राइट। और ऑलरेडी मैं सोर्स कोड यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम, क्योंकि ये बहुत जिस तरह से हमने एम्प्लॉय क्लास डिज़ाइन किया है ना, उसी तरह से एड्रेस क्लास किया है। एड्रेस में देखोगे तो क्या है, ये भी एक एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी क्लास है। और टेबल नेम मैंने एड्रेस अंडरस्कोर टेबल दे दिया, राइट। जेपीए जेपीए ऑनोटेशन है सब, जेपीए, राइट। जावा परसिस्टेंस एपीआई ऑनोटेशन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ प्राइमरी की क्या है, एड्रेस आईडी, राइट। और जनरेशन वैल्यू मतलब ऑटो इंक्रीमेंटेड मैंने प्राइमरी की रखा है। आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाएगा डेटा साइड में। और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड कॉलम यू कैन सी प्रीटी सिंपल एज लाइक एम्प्लॉय क्लास, राइट। अब यहाँ एम्प्लॉय में हमने एड्रेस का रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया। यहाँ सेटर गेटर भी हमें क्रिएट करना होगा, राइट। तो आई से सेट एड्रेस, सेटर मेथड ऑफ एड्रेस और गेट एड्रेस, ओके। और टू स्ट्रिंग में अभी एड्रेस ओवर एड्रेस नहीं है, राइट, इंक्लूडेड। तो आप टू स्ट्रिंग चाहो तो दोबारा जनरेट कर सकते हो, राइट क्लिक करके सोर्स में जाके गेटर्स, सॉरी व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट क्लिक सोर्स और गेटर सेटर ऑलरेडी कर, टू स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है, उसमें एड्रेस भी सेलेक्ट कर लो, राइट, और जनरेट कर दो गेटर, सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर दो, राइट। नाउ लेट्स गो टू आई मीन एम्प्लॉय क्लास ओनली, राइट। अब इसका वन वन एम्प्लॉय कैन हैव ओनली वन एड्रेस। बेसिकली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में आप थिंक करोगे तो वन एम्प्लॉय क्लास कैन हैव ओनली वन रेफरेंस ऑफ एड्रेस क्लास, राइट। तो वही मैंने यहाँ किया है, राइट। अब जेपी एनोटेशन से यहाँ यूज करना होगा एम्प्लॉय और एड्रेस में रिलेशनशिप दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में एट वन टू वन annotation, JPA related annotation at 1 to 1 annotation, right. So look at here, import. If you look into the import, ये JPA compliant annotation है, right. ये हाइबरनेट स्पेसिफिक नहीं है, JPA स्पेसिफिक है, राइट। तो 1 to 1 and that's it, you are done. Now in client program I have created one employee object और सारे वैल्यूज हमने सेट किया। अब मुझे क्या करना होगा, एड्रेस का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट। एक एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस, राइट। एंड एड्रेस के जितने भी प्रॉपर्टी है वो सेट कर दीजिए एक्सेप्ट एड्रेस आईडी, क्योंकि एड्रेस आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंटर रखा है। तो सिटी मैं कर देता हूँ, लेट्स से मुंबई, एंड देन लेट मी सेट अदर प्रॉपर्टी एज वेल। पिन कोड, जस्ट गिव द सम डमी पिन कोड, लॉन्ग है तो एल से सफिक्स कर दिया मैंने। देन व्हाट एल्स, वी हैव स्टेट, लेट्स से मुंबई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सो लेट्स से MH, एंड देन व्हाट एल्स, स्ट्रीट, राइट। सो लेट्स से
पार्क स्ट्रीट। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको एक ध्यान देना है कि एम्प्लॉय इज हैविंग अ एड्रेस रेफरेंट। एड्रेस का सेटर मेथड आपने किया है, राइट। तो एम्प्लॉय के सेट एड्रेस मेथड को कॉल करके और ये एड्रेस भी अपन को सेट कर देना है। दैट्स इट। नाउ थिंग इज दैट स्टिल देयर इज अ सम प्रॉब्लम। ओके, आप एम्प्लॉय को सेव करने जाओगे तो आप चाहते हो कि उसके साथ एड्रेस भी सेव हो जाए सेपरेट टेबल में, राइट। और सेव मेथड हमने इसके लिए कॉल किया है, राइट। तो देखते हैं कि क्या बिहेवियर होता है। लेट मी शो यू द डेटाबेस। एज ऑफ नाउ डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। लेट मी शो यू हाइबरनेट cfg.xml फाइल। सो हाइबरनेट cfg HBM2 DDL ऑटो क्रिएट है, राइट। हमारा स्कीमा नेम टेस्ट है, राइट। सो इफ़ आई रन द क्लाइंट प्रोग्राम, सी द बिहेवियर व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट हमने 1 to 1 annotation दे दिया है एड्रेस रेफरेंस से पहले इनसाइड द एम्प्लॉय। नाउ दिस गाय इज कंप्लेनिंग दैट, ठीक है ना, 1 to 1 और ऐसा बोल रहा है एम्प्लॉय एड्रेस एज ए रेफरेंस ऑफ अननोन एंटिटी, राइट। सेइंग दैट एम्प्लॉय हैज ए एड्रेस ऑफ द अननोन एंटिटी, राइट। तो पहला इशू तो ये है कि इसको एड्रेस को एज ए एंटिटी रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये इशू क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हाइबरनेट cfg.xml में आपको इसको एड्रेस क्लास को एज ए एंटिटी यहाँ रजिस्टर करना होगा, राइट। दैट वी फॉरगॉट। तो यहाँ पे एड्रेस को रजिस्टर करना होगा। सेम पैकेज है, एड्रेस है, राइट। मेक श्योर कि यू आर गिविंग द करेक्ट क्लास। तो पहला तो ये इशू था, राइट। तो ये इशू रिजॉल्व हो गया। अब हम रन करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप रियल प्रोजेक्ट में काम करते हो, कुछ नए फीचर आप ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग में, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। नाउ हियर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड अनसेव्ड ट्रांजिएंट इंस्टांस। कहा कि ट्रांजिएंट इंस्टांस है। ट्रांजिएंट इंस्टांस मतलब जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो न्यू कीवर्ड से और अभी सेशन से एसोसिएटेड नहीं है। तो क्या है कि जैसे ही आप एड्रेस को सेव कर नहीं पा रहा है, राइट। एम्प्लॉय को आप जब सेव करने जाते हो तो चाहते हो कि साथ में एड्रेस भी सेव हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है गाइज, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम यहाँ सेव मेथड करते हैं और एम्प्लॉय के सेव करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये है कि साथ में एड्रेस भी सेव हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव मेथड एक बार और कॉल करना है। लेट्स कॉल सेव मेथड अगेन फॉर एड्रेस एज वेल, राइट। आप डोंट वरी, फिर हम देखते हैं कि हम सिर्फ एम्प्लॉय के सेव करेंगे तो एड्रेस भी ऑटोमेटिकली कैसे सेव हो जाएगा। अभी हम एक्सप्लिसिटली क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के सेव कर रहे हैं, एड्रेस को भी सेव कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए, राइट। एंड लेट्स सी, कूल। नाउ यू कैन सी कि ऑपरेशन सक्सेस रहा, राइट। तो आप देख सकते हो कि एड्रेस टेबल, चूँकि HBM2 DDL ऑटो का क्रिएट दिया था वैल्यू, तो एम्प्लॉय टेबल वगैरह और एम्प्लॉय एड्रेस टेबल ड्रॉप हुआ पहले और एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया, राइट। एम्प्लॉय टेबल में क्रिएट हो गया एम्प्लॉय टेबल एज यूजुअल, राइट। सॉरी, एड्रेस टेबल सबसे पहले क्रिएट किया एज पर द स्पेसिफाइड मेटा डेटा इन एड्रेस एंटिटी क्लास। उसके बाद एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ, राइट। और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में एक चीज़ नई चीज़ें देखेंगे, एड्रेस अंडरस्कोर एड्रेस ID। यहाँ ये क्या होगा, फॉरेन की होगा। नीचे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है एम्प्लॉय टेबल में एड्रेस अंडरस्कोर एड्रेस ID क्या है, फॉरेन की है, विच इज रेफरिंग द प्राइमरी की ऑफ एड्रेस टेबल, राइट। तो होना भी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय में एड्रेस का रेफरेंस है। उसके बाद इंसर्शन हुआ, राइट। उसके बाद ये देख सकते हो कि इंसर्ट ऑपरेशन हुआ एम्प्लॉय टेबल में, देन एड्रेस टेबल में हुआ। एड्रेस टेबल में इंसर्शन होगा तो एड्रेस ID मिल जाएगा, तो उस एड्रेस ID को एम्प्लॉय टेबल में जाके अपडेट कर दिया, राइट। नाउ लेट्स गो टू द डेटाबेस एंड रिफ्रेश, एंड हियर यू कैन सी एड्रेस टेबल में एक एड्रेस है एंड दिस एड्रेस बिलोंग्स टू विच एम्प्लॉय हुज ID इज 1, राइट। क्योंकि एड्रेस अंडरस्कोर एड्रेस ID, this is the foreign key which is pointing to the primary key of the employee table, right. लेकिन if you look at the name of this column, right, name of this foreign key column क्या है, एड्रेस अंडरस्कोर एड्रेस ID। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हाइबरनेट ने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंगली एक कॉलम का नेम दे दिया। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या कहता है कि हाइबरनेट ये जो रेफरेंस है ये मैं लूँगा, एड्रेस में जाऊँगा और इसका जो प्राइमरी की कॉलम का नेम है वो चिपका दूंगा, उसी नाम से मैं नाम दे दूंगा फॉरेन की का। आप चाहते हो कि उसका नाम एड्रेस अंडरस्कोर ID ही हो, फॉरेन की का नाम फॉरेन की
फॉरेन की कॉलम का नाम। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा गाइज, एट ज्वाइन कॉलम, राइट, विच इज अगेन फ्रॉम द जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस, राइट। और यहाँ देना है आपको नेम इक्वल्स टू एड्रेस आईडी, राइट। तो आप देखेंगे कि नेम जो फॉरेन की कॉलम का नेम होगा इम्प्लॉय टेबल में, वो एड्रेस अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा। पहले क्या होता था, एड्रेस अंडरस्कोर एड्रेस आईडी, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी होता है। नाउ लेट मी रन इट। पहला तो और भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन मैं बता देता हूँ एक साथ। ए हो गया, मैं चाहता हूँ कि फॉरेन की कॉलम का नाम एम्प्लॉय टेबल में हो। दूसरा है कि मैं चाहता हूँ गाइस कि जब हम एम्प्लॉय से एड्रेस को मैं एक्सप्लिसिटली सेव ना करूँ, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एम्प्लॉय में जाके ये जो है 1-to-1 नोटेशन है, यहाँ पे जाके कैस्केड टाइप लिखना होगा। तो कैस्केड दो तरीका है, एक तो कैस्केड यहाँ दे दो आप, जो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट में कैस्केड टाइप हाइबरनेट पैकेज में भी है गाइस। तो वो अब मैं अभी जेपीए वाला यूज कर रहा हूँ, राइट। यहाँ कैस्केड टाइप अब परसिस्ट दे दो, परसिस्ट देख रहे हो, परसिस्ट है, देयर मस्ट बी परसिस्ट दे दोगे तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, सिर्फ परसिस्ट करना होगा किसका, एम्प्लॉय को। लेकिन ये सेव के साथ काम नहीं करेगा, ये किसके साथ काम करेगा, परसिस्ट का। क्योंकि हमने यहाँ ऑनोटेशन जो कैस्केड टाइप दिया है, कैस्केड टाइप जो दिया है ये परसिस्ट दिया है। और परसिस्ट मेथड कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्प्रिंग जेपीए में एग्जिस्ट करता है, ये हाइबरनेट है। सेम मेथड हाइबरनेट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, परसिस्ट करना होगा, तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि persist method belongs to the JPA. Now if I run, then you don't need to save actually explicitly address, right। कुछ एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन आप इग्नोर कर सकते हो। एक्सेप्शन फिजूल का एक्सेप्शन है, एक की नहीं मिला, ड्रॉप करने की कोशिश करा है फॉरेन की, तो ये एक्सेप्शन है, तो ये इग्नोर कर सकते हो। पहले पार आएगा, उसके बाद नहीं आता है। यदि HVM2DDL का अपडेट कर देंगे वैल्यू तो आप देख सकते हो कि एड्रेस टेबल में एज यूजुअल क्रिएट हो गया एड्रेस टेबल। उसके बाद उसने एम्प्लॉय टेबल में क्या किया है गाइस, आप देख सकते हो कि जो फॉरेन की होगा एम्प्लॉय टेबल में, उसका नाम हो गया एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। एंड नाउ एम्प्लॉय टेबल इज अपडेटेड एंड फॉरेन की नेम इज एड्रेस अंडरस्कोर आईडी विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एड्रेस टेबल। एंड एज यूजुअल इंसर्शन हुआ है। और इस समय में देख सकते हो कि पहला उसने एड्रेस में, जब हम परसिस्ट सेव किए तो पहला तो अपडेट मेथड यूज हो रहा था, वो नहीं हो रहा है, राइट। पहले उसने एड्रेस में अपडेट किया, राइट। एड्रेस में एड्रेस आईडी मिल गया था, एम्प्लॉय में जब इंसर्शन करने गया तो एड्रेस आईडी भी इंसर्ट कर दिया। तो एक काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, राइट। अपडेट मेथड अलग से कॉल नहीं हुआ अगेन एम्प्लॉय टेबल पे। तो हियर आई डोंट नो व्हाई टू 1 सेकेंड, आई डोंट नो एड्रेस टेबल। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और फिर से रन करते हैं। एड्रेस में 2 एड्रेस नहीं होना चाहिए, एक ही एड्रेस होना चाहिए, इसका मतलब एड्रेस टेबल ड्रॉप नहीं हुआ था, राइट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस की वजह से दिक्कत हो रहा था। नाउ इफ आई गो एंड रिफ्रेश एंड लेट मी शो इन द एड्रेस में एक एड्रेस है हुज एड्रेस आईडी इज 1। और एम्प्लॉय में मैं गया और यहाँ देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय डिटेल है और एड्रेस आईडी 1 है। लुक एट द कॉलम नेम, राइट। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, राइट, परसिस्ट मेथड। लेकिन आप चाहते हो कि नो, आई डोंट वांट टू यूज परसिस्ट, आई वांट टू यूज सेव मेथड ओनली, राइट, टू सेव द एम्प्लॉय एज वेल एज एड्रेस, राइट। तो भी कर सकते हो आप। लेट्स से कि आप सेव ही मेथड यूज करना चाहते हो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के साथ आप चाहते हो कि एड्रेस भी सेव हो जाए, राइट। एंड तब थोड़ा सा यहाँ चेंज करना होगा, यहाँ कैस्केड टाइप परसिस्ट में देखे कर कैस्केड टाइप ऑल दे दोगे, राइट। यहाँ वेरियस कैस्केड टाइप यू कैन सी क्या क्या है, कैस्केड डिटैच है, मर्ज है, परसिस्ट है, रिफ्रेश और रिमूव है। इन सारे परसिस्ट टाइप के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ऑल दे देंगे तो सेम मेथड भी आपका काम कर जाएगा। लेट मी रन इट अगेन। ये जो है ये 2 टेबल है, इसे मैं मैनुअली डिलीट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फॉरेन की जगह प्रॉपरली ड्रॉप नहीं कर पाता है हाइबरनेट। सो लेट मी रन इट एंड लुक एट हियर।
और इस टाइम भी सिर्फ 2 ही इंसर्शन हुआ, राइट। अब देखोगे एक एम्प्लॉय में और एक एड्रेस में इंसर्ट किया। एंड इफ आई गो एंड रिफ्रेश देन यू सी एड्रेस में एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो गया, और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय रिलेटेड एंड एड्रेस आई डी इज 1, राइट। तो दैट मीन्स एम्प्लॉय हुज आई डी इज़ 1, उसका एड्रेस आई डी क्या है 1, तो एड्रेस टेबल में जाएंगे और एड्रेस आई डी 1 belong to the employee whose employee ID is 1, right? So guys, this is called 1-to-1 association mapping in Hibernate or JPA. Even if you work with the Spring Data JPA Spring Boot में, तो यही कंसेप्ट होता है हर जगह। तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरत है। यदि टेबल से रिलेट करोगे तो 2 टेबल में राइट रिलेशनशिप है, फॉरेन की के द्वारा दिखाया गया है, राइट। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, जो एड्रेस आई डी है फॉरेन की है, विच इज़ पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एड्रेस टेबल, राइट। उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में कैसे हम सोचेंगे कि एम्प्लॉय हैज़ ए रेफरेंस ऑफ एड्रेस, राइट, सिंगल रेफरेंस ऑफ एड्रेस, राइट। और हमने डेटाबेस साइड में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ऐड जॉइन कॉलम का यूज किया है। मैं ये बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में just create a column is called address underscore ID, right, which will hold the value of the primary key of the address, right, address table, right। इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द 1-to-1 एसोसिएशन मैपिंग। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो से लाइक कीजिए, और जहाँ तक सोर्स कोड का सवाल है मैं KKJavaTutorials.com पे इसे पोस्ट कर दूंगा और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।